हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे जो नाइन्थ क्लास में भी आ चुका है। कोर्स चेंज हो गया है नाइन्थ का। और नाइन्थ और टेंथ दोनों में बिल्कुल सेम है प्रोबेबिलिटी। तो आज दोनों क्लासों के लिए मैं एक साथ वीडियो बना रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता, एंड प्रोबेबिलिटी का मीन्स ही होता है चांसेस, कि किसी इवेंट का होने का कितना चांस है हमारे पास। वो चांस ये यहाँ पे शो करता है एज लाइक परसेंटेज, मान लो चाहे उसे। तो हम प्रोबेबिलिटी के बारे में सबसे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे डेफिनेशन राइट की हुई है कि प्रोबेबिलिटी इज ए न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू occur और हाउ लाइकली इज दैट ए प्रपोजिशन इज ट्रू। प्रोबेबिलिटी इज ए नंबर बिटवीन 0 and 1 where roughly speaking 0 indicate impossibility and 1 indicate certainty। इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो किसी भी चांसेज को नंबर में डिवाइड कर देती है कि वो लाइकली वो कितने परसेंटेज तक हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है वो इम्पॉसिबल होगी, और अगर 1 है वो हमेशा होगी। इसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी राइट किया हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होती है। आफ्टर देन जीरो जो प्रोबेबिलिटी जो है 0 से ग्रेटर होती है और इक्वल होती है, और 1 से भी स्मॉलर होती है और इक्वल होती है। तो ये तो थी प्रोबेबिलिटी के बारे में। हम इम्पॉसिबल कैसे होती है, एज लाइक हम बात करें कि एक बॉक्स है जिसके अंदर सिर्फ एप्पल्स पड़े हैं, सेब पड़े हैं। अगर मैं बोलूँ कि उसमें मैं हाथ दे के एक ऑरेंज निकालूँ, संतरा निकालूँ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 बन गई कि वहाँ पे तो आ ही नहीं सकता। ऑरेंज कैसे आ सकता है अगर इस किसी बॉक्स में एप्पल ही एप्पल पड़े हैं। या फिर मैं बात करूँ कि एक बॉक्स में एप्पल पड़े हैं, उसके अंदर मैं हाथ दे के निकालूंगा तो एप्पल निकले, तो कन्फर्म ही एप्पल ही निकलेगा, वहाँ पे सारे हैं ही एप्पल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। या फिर मैं बात करूँ कि एक कॉइन है जिसके दोनों साइड हेड है, दोनों साइड उसके साइड हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी बन गई हमारे पास? पूरी 1 बन गई। और अगर मैं बोलूँ कि टेल आने के चांसेस कितने होंगे, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो टेल तो उस पर है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। जो कभी हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और जो कन्फर्म होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से ये राइट करना है। अब देन बात करें हम कॉइन्स। अब कॉइन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉइन तो कॉइन में दो पार्ट होते हैं, एक तो टेल होता है और एक हेड होता है। टेल और हेड। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा समझाया, ये बाद में आपको समझाऊंगा कि ये क्या है यहाँ पे। पहले हम डाउन साइड देख लेते हैं कि किसी भी कॉइन को अगर एक बार उछाला जाए तो क्या होता है। तो हमारे पास टोटल जो कंडीशन होती हैं किसी भी कॉइन को उछालने पे, दो कंडीशन आती है हमारे पास, या तो हेड आता है या फिर क्या आता है हमारे पास, टेल आता है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और टोटल जो होते हैं एक सिक्के को उछालने में दो ही कंडीशन आती है। ऑलवेज आप लर्न रखिए कि हेड और टेल, इसके अलावा कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगी। और हमेशा जो टोटल कंडीशन होती हैं या फिर फेवरेबल आउटकम्स भी जो होते हैं वो हमेशा मिडिल ब्रैकेट में क्लोज होती हैं। देन आफ्टर आप इसको राइट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, बिकॉज बाद में इस पर मैं कलरफुल इसको कलर लग जाएगा यहाँ पे, तो फिर आप राइट नहीं कर पाओगे। तो स्क्रीनशॉट लेके पहले राइट कर लिया करो आप। अब देन व्हेन ए कॉइन टॉस 2 टाइम एंड 2 कॉइन टॉस 1 टाइम, बात एक ही है कि अगर एक सिक्के को दो बार उछाल दो, चाहे दो सिक्कों को एक बार उछाल दो, दोनों में सेम कंडीशन आती है। अब दोनों में सेम कंडीशन आई कि हमने सिक्का उछाल रखा है, तो या तो दोनों पे हेड आ जाए, हेड हेड, पहले पे हेड आ गया और दूसरे पे भी हेड आ गया, या फिर पहले पे हेड आ गया दूसरे पे टेल आ गया। जस्ट ए मिनट, इसको चेंज कर लेता हूँ। या फिर टेल आ गया एंड यहाँ से फिर हेड आ गया, एंड आफ्टर देन फिर टेल एंड टेल। तो टोटल अगर कंडीशन की बात करें तो दो सिक्कों को उछालने पे, एक बार उछालने पे 4 कंडीशन आती हैं। तो ये हमारी टोटल कंडीशन यहाँ पे आ चुकी है। आफ्टर देन हम बात करें कि एक सिक्के को 3 बार उछाल दो, चाहे 3 सिक्कों को एक बार उछाल दो, कितनी कंडीशन आएगी? या तो तीनों पे हेड आ जाए, या दो पे हेड एक पे टेल आए, या फिर तीनों पे ही सॉरी हेड टेल हेड आ जाए, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड हेड आ जाए, या तीनों पे एक साथ टेल आ जाए, या फिर टेल टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल। तो टोटल कंडीशन की बात करें तो कितनी आएंगी? हमेशा 8। तो हमेशा याद रखिए एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 कंडीशन,
अगर 2 कॉइन्स को 1 टाइम उछाला तो 4 कंडीशन, और अगर 3 कॉइन को उछाल दिया तो कितनी कंडीशन, 8 कंडीशन। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि 2 की पावर n में ही हमारे हमेशा आंसर आते हैं। इट मीन्स कि सिक्के को जितनी बार उछालेंगे इसकी पावर बन जाएगी, 2 की पावर 1 बन गई एक सिक्के को उछालते एक बार, तो 2 कंडीशन आती है टोटल। अगर हम बात करें n मतलब 2 बार उछाला तो 2 की पावर 2 कर दो, 2 की पावर 2 कितनी होती है 4। हम बात करेंगे सिक्के को 3 बार उछाल दो, 2 की पावर 3 कर दो, कितनी बन गया 8। इट्स क्लियर। तो हम किसी भी सिक्के को ऐसे बोल दें कि 10 बार उछाल दिया तो 2 की पावर 10 निकाल देंगे, 1024। तो हम किसी की भी, हमें अगर टोटल आउटकम्स निकालने हो तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कॉइन के लिए कि 2 की पावर लगा दो जितनी बार उसको हम टॉस कर रहे हैं। आफ्टर देन बात करें डाइस की। डाइस, तो डाइस में क्या होता है, डाइस में होते हैं 6 डॉट, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सबसे पहले बात करें व्हेन ए डाइस थ्रो 1 टाइम, कि जब एक डाइस को एक बार उछालते हैं तो या तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है या फिर 2 आता है या 3 आता है या 4 आता है या 5 आता है या 6 आता है। तो टोटल कंडीशन कितनी आती है हमारे पास 6। क्या इसके अलावा कुछ और आता है क्या, हमारे पास सिर्फ 6 कंडीशन आती हैं। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब डाइस को एक बार उछालते हैं ना, तो मैं एक बार एक चीज़ बता रहा हूँ आपको पहले ही, कि डाइस में अगर एक बार उछालते तो देखो इवन नंबर की बात करें तो 2 4 और 6 होते हैं। हम बात करें ऑड नंबर की तो होते हैं 1 3 5। हम बात करें प्राइम नंबर की तो प्राइम नंबर होते हैं 2 से स्टार्ट, ध्यान रखना 2 3 5। तो हमेशा जो डाइस होता है उसके अंदर 3 ऑड नंबर, 3 इवन नंबर और प्राइम नंबर भी कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। आफ्टर देन ये जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे तब काम आएगा, इसलिए एक साथ बता रहा हूँ। जब डाइस को 2 बार उछालो, या फिर एक डाइस को या तो 2 बार उछालो या फिर 2 डाइस को एक बार उछालो, बात एक ही होती है, थ्रो करेंगे तो ये आएंगी इतनी कंडीशन कि पहले वाले पे या तो 1 आ जाए और दूसरे वाले पे भी 1, या पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, और ऐसे करके पूरी जो कंडीशन हम देखेंगे वो कितनी आएंगी 36 कंडीशन। तो इसकी भी हम बात करें तो इसकी 6 की पावर n में होता है। किसी डाइस को एक बार उछाल दिया इट मीन 6, टोटल करने से हम ही देखें 2 बार उछाला तो कितनी आ रही है 36, 3 टाइम करेंगे तो कितनी आ जाएंगी 216। बस इसी तरीके से 6 की पावर n में इसको फॉर्मूले से डिवाइड कर दिया कि हम 3 टाइम भी अगर डाइस उछालेंगे तो 6 की पावर 3 भी निकाल सकते हैं, बट इतना बड़ा आता नहीं है तो मैंने ये आराम से आपको बता दिया है। तो ये तो थी इनकी पूरी हिस्ट्री डाइस और कॉइन की। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, फर्स्ट जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन ए डाइस इज थ्रो। तो ये rbcsolution.com ये आप हटा देना। तो सबसे पहले देखो डाइस को एक बार उछाला, पहले टोटल कंडीशन की बात करें तो डाइस को एक बार उछाल दो 1 2 3 4 5 6 कंडीशन, यही तो कंडीशन आएंगी 6 कंडीशन। तो डाइस को अगर एक बार उछाल रहे हैं तो हमारे पास 6 कंडीशन यहाँ पे मैंने शो भी कर रखी हैं, इसको मिडिल ब्रैकेट में बंद करते हैं हमेशा। तो हमारे पास टोटल कंडीशन तो 6 है, ध्यान रखना। दूसरी बात बोल रहा है हमारे फेवर में कौन सी कंडीशन है, ये तो टोटल कंडीशन की डाइस को उछाल रहे हैं। अब हमारे फेवर की कंडीशन की बात करते हैं कि फेवर में क्या कंडीशन है। तो ग्रेटर देन 4 बोला कि ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 की बात करें तो 4 से बड़े कौन से नंबर हैं 5 और 6। कितने नंबर हैं 5 और 6, दो ही नंबर हैं इससे एक्स्ट्रा, कि हमारे पास टोटल कंडीशन तो है 6, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन है, और 4 से बड़ी मतलब 5 और 6 ये फेवर की कंडीशन हो गई 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स तो 2/6 इट मीन्स 1/3, कैंसिल करके इनको 1/3 आ गया। और यहाँ आपको ढंग से राइट करना हो तो यहाँ पे राइट भी कर रखा है। आफ्टर देन बात करें ए कॉइन टॉस्ड ट्वाइस सिमिलेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ टाइम्स। अब हमने अभी देखा कि जब भी दो सिक्के उछालते हैं तो एच एच आता है या एच टी आता है या फिर टी एच आता है या फिर टी टी आता है, टेल टेल आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने शो कर रखा है कि हेड 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 टेल ये रहा, इसको हमेशा मिडिल ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, सॉरी मिडिल ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। आफ्टर देन अब बात करें तो टोटल कंडीशन है 4, हमारी टोटल कंडीशन तो 4 है, कन्फर्म है 4 तो डाउन साइड आना है। अब अगले ने क्या पूछा है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, कि दोनों पर हेड हेड आए, तो दोनों पर हेड हेड कितने टाइम आ रहे हैं, इनमें से एक ही जगह आ रहा है दोनों पर हेड हेड, दोनों पर हेड हेड एक ही बार आ रहा है। तो हमारा
1 तो हमारे फेवर की कंडीशन है और टोटल कंडीशन कितनी बन गई 4। इट मीन्स आवर आंसर इज 1/4। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/4। आफ्टर देन अगले क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटिवली कॉइन टॉस्ड सिमिल्टेनियसली 3 टाइम्स। अब की बार कॉइन को 3 टाइम उछाल रहे हैं। अगर 3 टाइम उछालते हैं तो मैंने आपको टोटल कंडीशन लिखवाई हुई हैं, पूरी 8 होती हैं, तो यहाँ पे भी आपको शो हो रही होंगी ये 8 कंडीशन यहाँ पे आ चुकी हैं। यहाँ भी दिया होगा, ये पूरी 8 कंडीशन है। अब क्या है, इसने क्या बोला है, अल्टरनेटिवली आनी चाहिए 8 कंडीशन, तो अपना 8 तो डाउन साइड आएगा टोटल कंडीशन। अब बोला है इसने कि अल्टरनेटिवली का मतलब होता है एक छोड़ के एक, कि पहले हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए, ऐसा। तो यहाँ देखा तो हेड हेड हेड, ये तो बात बनी नहीं। हेड हेड टेल, ये भी बात नहीं बनी। हेड टेल हेड ऐसे कुछ आना चाहिए, हर बार एक छोड़ के एक। यहाँ देखा हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया, इट मीन्स दैट्स, ये हमारी फेवर की कंडीशन आ गई फर्स्ट। अगला देखते हैं, टेल हेड हेड नहीं, टेल और हेड तो ठीक था लेकिन वापस हेड आ गया, ये नहीं, बात जमी नहीं यहाँ पे। यहाँ देखते हैं हेड टेल हेड, ये भी नहीं हो पाया। यहाँ आ गया टेल हेड टेल, ये होगा, यस। टेल आया उसके बाद में हेड आया, चेंज हो गया फिर टेल आया। यहाँ देखा टेल आ गया टेल आ गया, ये भी बात नहीं बनी। और लास्ट वाले में टी 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 आ गया, ये भी बात नहीं बनी। तो हमारी फेवर की कंडीशन कितनी हुई, ओनली 2। एक तो बनी टी एच टी और एक कितनी बन गई एच टी एच। तो हमारी कंडीशन हो गई 2, हमारे फेवर की कंडीशन हो गई 2, और टोटल कंडीशन कितनी है 8। सो आवर आंसर इज 1/4 अगर कैंसिल करेंगे तो। आफ्टर देन, 2 coins are thrown the same time, find the probability that the top of faces will contain maximum 2 tails। अब सेम ये 2 हेड की तरह ही है कि अगर मैक्सिमम 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेल्स आने चाहिए हमारे पास, 2 टेल आने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखा हमने, सो अधिकतम क्या आनी चाहिए हमारे पास 2 टेल। सो फर्स्ट, अगर 2 कॉइन को उछालेंगे हम तो कितनी कंडीशन आएगी हमारे पास, 4 कंडीशन, एच 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 टी टी एच एंड टी टी। तो अप साइड यहाँ पे कोमा भी लगा रखा है, ये भी आप राइट कर सकते हो इस तरीके से भी इसके टोटल आउटकम्स जैसे यहाँ पे है, और आप इस तरीके से भी इसके टोटल आउटकम्स राइट कर सकते हो, बोथ आर सेम। तो आपको ऐसे ही करने हैं नॉर्मली। तो अभी देखा हमने अधिकतम 2 टेल की, अधिकतम 2 टेल आनी चाहिए, 2 टेल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 टेल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये तो पहले तो 4 कंडीशन तो है, एच 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 टी टी एच और टी टी, ये तो 4 कंडीशन है, डाउन साइड आएंगे। अब अपसाइड फेवरेट आउटकम्स में क्या आएगा, अधिकतम 2 टी से ज़्यादा होता ही नहीं है, वैसे ही इसने बोला कि 2 टी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 टी से ज़्यादा नहीं होगा, एक तो कंडीशन ये है कि 2 टी तो है, 2 टी तक चलेगा। यहाँ टी एच इसमें एक ही टी है और एच टी इसमें भी 1 टी है। तो मतलब अधिकतम 2 टी की बात की तो 2 टी है, यानी एक भी चलेगा टी। तो यहाँ पे 1 कंडीशन ये हमारे फेवर में है, दूसरी कंडीशन ये भी है और थर्ड कंडीशन ये भी है। तो हमारे पास कितनी कंडीशन ऐसे आ गई, 3 कंडीशन, और कितने में से 4 में से। तो अधिकतम अगर 2 टी की बात की, 2 टी तो हो जाए चलेगा, 2 टी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 टी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब 2 टी से कम चल जाएगा एक, समझ गए, इनमें तो टी है ही नहीं। तो 3/4 इज आवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज, ए डाइस थ्रो ट्वाइस, 2 बार उछाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट इज 9 एंड 13, कि मतलब 9 और 13 की 2 प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अलग अलग आंसर। तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने बन गए, 36, 1 1 1 2 से, ये मैंने पूरे राइट कर रखे हैं यहाँ पे। अब बोला है किन को ऐड करके 9 आ रहा है। अब देखो किन किन को ऐड करके 9 आ रहा है, तो हम इसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं। जस्ट देखो, एक तो 6/3 दिख गया होगा आपको 9 के लिए, इनको ऐड करके 9 नहीं आएगा, दैट्स गुड। यहाँ 5 और 4 बन गया, 5 और 4 ये रहा, 4 और 5, और क्या बन गया 6 और 3। कितनी कंडीशन ऐसी हैं, 4 कंडीशन ऐसी है जहाँ पे प्लस करके 9 आ रहा है, तो हमारे फेवर में बन गए 4, और कितने में से 36 में से, तो और आंसर इज 4/36, इट मीन्स 1/9। आफ्टर दैन बोला 13, तो 13 तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, अगर 2 में इनको उछाल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 + 6 12 आ सकते हैं, कि अभी 13 थोड़ी आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हमारे पास सिर्फ 0 कंडीशन रहेगी और 13 में से, और ये कभी पॉसिबल नहीं है। कल हम कार्ड्स के बारे में और कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।